टॉक के एपिसोड नंबर 37 में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। बीएचटी टॉक का एपिसोड हो और मजेदार अपडेट्स ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। रिलैक्स होकर बैठ जाओ क्योंकि गाइस बहुत बड़ी कमाल की धमाल की मजेदार अनबिलीवेबल अपडेट्स आपको मिलने वाली है। वीडियो को फौरन से कर दो लाइक करना जरूरी है, चैनल को भी सब्सक्राइब ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सो गाइस, आज की अपडेट नंबर 1 है SSMB 29 को लेकर। आप सबको पता है कि इस मूवी की शूटिंग चल रही है। दूसरा, आपको यह भी पता है कि यह जंगल एडवेंचर टाइप फिल्म है। अब जंगल का जब वर्ड आए और मूवी में एनिमल ना हो तो भाई इम्पॉसिबल सा लगता है ना, अलग अजीब सी वाइब्स आती हैं। जो रिपोर्ट आ रही है वो बड़ी डेंजरस है मेरा भाई। मतलब कि एक अलग ही सीन होने वाला है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अ ह्यूज फाइट सीक्वेंस विद डायनासोर इज बीइंग प्लान्ड फॉर SSMB, यानी कि SSMB 29 में डायनासोर के साथ कोई फाइट सीक्वेंस प्लान हो रहा है। अब देखो, दो चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही। नंबर 1 ये है कि डायनासोर आज के टाइम में नहीं है। ये आपको बात पता है कि आज के टाइम में डायनासोर नहीं है। बहुत टाइम पहले जब भाई साहब यहां पर ह्यूमंस नहीं होते थे इस वर्ल्ड में, तो तब भाई साहब डायनासोर होते थे। तो फिर ये डायनासोर का क्या चक्कर होने वाला है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। यानी कि SS राजामौली इसको किस तरह से लेकर जाएंगे। दूसरी चीज जो रिपोर्ट है, इट विल बी मच बिगर देन द टाइगर सीक्वेंस इन RRR। यानी कि दो टाइगर सीक्वेंस थे ना, एक तो जब NTR की एंट्री होती है वो, दूसरा जब आप कह सकते हैं कि फाइट सीक्वेंस आता है इंटरवल के टाइम, तो वो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो नथिंग है। और एक बात याद रखना, ये जो एनिमल्स है ना, SS राजामौली को इनसे कुछ अलग ही लेवल का प्यार है भाई। इन्होंने RRR में किस लेवल का दिखाया और नाउ भाई देख लो। अब देखो ना, RRR में भाई इंटरवल के टाइम वो जो VFX थे भाई, उनमें कोई डीनेक की VFX नहीं है, लेकिन भाई कोई ऐसा नहीं लगता कि यहां मिस्टेक वहां मिस्टेक। तो भाई सोचो कि अभी इस टाइम SS राजामौली क्या करने वाले हैं। अगर मैं अभी बताऊं कि अभी इस फिल्म को लेकर क्या हो रहा है, तो रिपोर्ट्स कहती हैं टीम ऑफ SSMB 29 इज प्लानिंग टू रैप अप अ मेजर स्केड्यूल बिटवीन मई एंड जून, अगले महीने या उससे अगले महीने। दिस टाइम द एंटायर स्केड्यूल विल फोकस ऑन हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस। इंटरेस्टिंगली अ मैसिव बोट फाइट, जो मैंने आपको पिछले BHT टॉक के एपिसोड में बताई थी, बोट फाइट सीक्वेंस इज बीइंग प्लान्ड सेट ऑन फ्लोटिंग बोट इन अ रिवर एटसेट्रा। यानी कि पूरे के पूरा बोट फाइट सीक्वेंस है, सिर्फ बोट पे नहीं, ओवरऑल भी फाइट सीक्वेंस है, जिसको अगले या उससे अगले महीने तक भाई साहब कंप्लीट किया जाएगा। फिलहाल भाई साहब SSMB 29 को लेकर यह कुछ हो रहा है। अपडेट नंबर 2 है सूर्या की अपकमिंग फिल्म रेट्रो को लेकर, जो कि अभी रिलीज होने वाली है। भाई साहब, जो ऑफिशियल न्यूज निकल कर आई हैं उनके अकॉर्डिंग पेन स्टूडियोज एंड पेन मरोदर ये भाई इस मूवी को रेट्रो को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं हिंदी लैंग्वेज के अंदर। 1 मई को जहां पे रेट 2 है उसी के साथ ये रिलीज होने वाली है। अब 1 मई को रेट्रो है, हिट 3 भी है ना आई थिंक सो, और उसी के साथ भाई साहब रेट 2 है। अब भला इनसे बंदा पूछे कि यार मई का सिर्फ फर्स्ट वीक है, उसके बाद भाई कोई आगे डेट्स नहीं आनी, दुनिया खत्म हो जाएगी यार, आप अगले वीक पे रिलीज कर देते ना यार। पता नहीं क्या है ये रिलीज डेट को, एक डेट पे 10 मूवीज आ जाएंगी और आगे 2 डेट्स खाली होंगी, उन पे कोई मूवी नहीं आएगी। लेकिन आप लोग भाई रेट्रो के लिए एक्साइटेड हो या नहीं बताओ, मैं ट्रेलर से बिल्कुल भी भाई इंप्रेस नहीं हुआ था। अपडेट नंबर 3 है भाई डॉन 3 को लेकर। पहले क्या रिपोर्ट थी कि रणवीर सिंह के साथ डॉन 3 में कियारा एडवाणी होगी, बट कियारा प्रेग्नेंट है। ऑफ कोर्स भाई साहब, शादी के बाद पंगे। नहीं, अच्छी बात है यार, क्या हो गया मेरा भाई। अब नाउ कियारा जो है वो हमें डॉन 3 में देखने को नहीं मिलेंगी, उनको रिप्लेस किया गया है कीर्ति सेनन के साथ। यार देखो, मैं ऐसा मानता हूं कि कीर्ति एक्टिंग में बहुत अच्छी है भाई। यार उनकी परफॉर्मेंस मुझे जो रिसेंट अच्छी लगती है, अपना वो जो यार वो जो जिसमें रोबोट होती है, वो मूवी का पता नहीं नाम क्या था यार, जिसमें शाहिद कपूर होते हैं, अब देख लो उसमें परफॉर्मेंस। मुझे ऐसा लगता है कि रणवीर सिंह के साथ कीर्ति डॉन 3 में अच्छी लगेंगी। लेकिन आपको क्या लगता है? मुझे तो पता है कि शाहरुख खान से आगे हम किसी को सोच नहीं रहे डॉन 3 में, लेकिन अब सोचना पड़ेगा मेरा भाई। तो आप कमेंट्स में बताओ कि आपको ये जोड़ी कैसी लगी। शूटिंग भाई साहब यूरोप में होगी, इस साल के आखिर में होगी, वही पुरानी घिसी पिटी अपडेट, जब कोई कंफर्मेशन न्यूज आएगी बताऊंगा। अपडेट
अपडेट नंबर 4 है मेरा भाई, मेरी भाई साहब फेवरेट सीरीज फर्जी, फर्जी के पार्ट 2 को लेकर। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भाई साहब फर्जी का जो प्री प्रोडक्शन का काम है वो स्टार्ट हो चुका है। इस साल के आखिर में इस सीरीज को फ्लोर्स पर लेकर जाया जाएगा और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं जो मेकर्स हैं वो इस वेब सीरीज को 2027 के फर्स्ट मंथ में रिलीज करवाने की प्लानिंग कर रहे हैं। आई एम डैम एक्साइटेड, देखते हैं कि क्या होता है। इसके बाद भाई जो नेक्स्ट अपडेट है वो है कल्कि के पार्ट 2 को लेकर। आप लोग बोलोगे कि कल्कि का पार्ट क्यों? आज भाई डायरेक्टर नागी की बर्थडे है। मेरी तरफ से पूरे के पूरे बीएचटी रिव्यू की तरफ से आपको बहुत 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 हैप्पी बर्थडे विश है हमारी कि आप कल्कि जैसी मूवीज बनाते रहें और पूरी की पूरी वर्ल्ड को सरप्राइज करते रहें। भाई प्रभास ने विश किया। प्रभास कहते क्या है? विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू हिज अमेजिंग ह्यूमन नागी, योर विजन एंड कमिटमेंट ऑलवेज इंस्पायर मी, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, कांट वेट टू सी द कल्कि 2 मैजिक, सुपर एक्साइटेड। ये भाई साहब कहना था कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि अपना प्रभास का इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगले साल में इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी। अभी नहीं, पहले क्या थी जून में शूटिंग स्टार्ट। ये मैं भी सोचू जून में कैसे शूटिंग स्टार्ट, तो अगले साल इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी और कहीं ना कहीं 2028 इसकी रिलीज डेट फिलहाल एक्सपेक्टेड है। बाकी लेट्स सी। नेक्स्ट अपडेट भी भाई प्रभास की अपकमिंग फिल्म दी राजा साहब को लेकर है। कल मैंने क्या न्यूज दी थी कि दी राजा साहब के टीजर की न्यूज आई है। टीजर भाई साहब मई के मंथ में आएगा। मुझे लगता है कि लास्ट वीक ऑफ मई हो सकता है, रिपोर्ट्स कहती हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ मई है और अब ऐसा लगता है कि क्या पता फर्स्ट वीक ऑफ मई ही हो। उसकी रीजन भाई जो थमन है, जिनका बीजीएम है इस मूवी के अंदर, उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई, अपनी पिक्चर थी और भाई साहब नीचे उन्होंने मेंशन किया हुआ था राजा साहब। यानी कि दो चीजें हो सकती हैं, या तो राजा साहब का कंटेंट जल्दी से जल्दी आने वाला है इसीलिए भाई थमन ने अलर्ट दिया कि भाई रेडी हो जाओ। नंबर 2, काफी टाइम से भाई दी राजा साहब का कोई काम नहीं हुआ, म्यूजिक पेंडिंग है, एक टॉकी पोर्शन पेंडिंग है, तो क्या पता अब वो वर्क दोबारा से स्टार्ट कर दियो या थमन ने जो दी राजा साहब के बीज सॉन्ग होने वाले उन पे काम स्टार्ट कर दिया हो। तो ये दो चीजें हो सकती है। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। इसके बाद गाइज मेरे पास जो नेक्स्ट अपडेट है वो है यश की रामायण को लेकर। इसी मंथ से आप सबको पता है, सॉरी इसी वीक से, यानी कि इस मंथ की इसी वीक से रामायण की शूटिंग स्टार्ट होने जा रही है। वैसे तो चल रही है लेकिन यश भाई साहब रामायण की शूटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा वॉर सेट डिजाइन किया गया है। टॉक्सिक मूवी की शूटिंग चल रही थी जो कि यश की ही मूवी है, तो भाई उसी सेट पे मुंबई के अंदर उसको चेंज किया गया है इधर रामायण के लिए। तो एक बहुत बड़ा वॉर टाइप भाई साहब अपना क्या सेट लगाया गया है जिसमें कोई वॉर सीक्वेंस शूट होगा। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि जब रामायण में यश की एंट्री होगी ना तो यार उसको ऐसे ग्रैंड लेवल पे दिखाया जाएगा कि हम क्या पता रामायण में रणबीर कपूर की एंट्री को भूल जाएं। यानी कि ऐसा ग्रैंड लेवल वॉर पे भाई साहब उनकी एंट्री होगी। बाकी भाई मैं एक्साइटेड टू, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। आज की लास्ट अपडेट और मेरी नजर में बहुत डेंजरस अपडेट, और वो है लोकेश कनगराज। लोकेश कनगराज ने कल अपने एक्स पे भाई साहब पोस्ट की, हे गाइस आई एम टेकिंग अ स्मॉल ब्रेक फ्रॉम ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अंटिल कूलीज प्रमोशन विद लव लोकेश कनगराज। इसका मतलब क्या है? मतलब इसका यह है कि लोकेश कनगराज ने डन कर दिया है कि भाई ये मूवी 14 अगस्त 2025 को ही आएगी विद वॉर 2 के साथ क्लैश। यानी कि देखो यहां पर उन्होंने जो बोला ना कि मैं स्मॉल ब्रेक लेने वाला हूं सोशल मीडिया से, उसकी रीजन ये है कि अब भाई साहब जो अपने लोकेश कनगराज है वो कूली के जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है, जो एडिटिंग कंप्लीट उन्होंने मूवी करनी है उस पे भाई फुल बिजी होने वाले हैं। तो वो कहीं ना कहीं आगे पीछे भाई अपना माइंड डाइवर्ट नहीं कर सकते, उनका फुल फोकस भाई साहब कूली पर होगा, जिस वजह से उन्होंने फुल सोशल मीडिया से छुट्टी ले ली है, सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं तो। बट सोचने की बात यह कि पहले जब ये क्लैश अनाउंस भी हुआ तो मैंने बोला कि क्या पता कूली पोस्टपोन हो जाए, बट अब लोकेश कनगराज की इस स्टेटमेंट की वजह से मुझे लगता है कि कूली पोस्टपोन तो नहीं होने वाली भाई 100%, क्योंकि अभी लोकेश कनगराज ने लिख दिया कि मैं तब आऊंगा अभी जब कूली की प्रमोशन स्टार्ट होगी। तो ऐसा नहीं कि अभी पोस्टपोन हो के 10 साल बाद, सॉरी बोलो 2-3 महीने बाद है, क्योंकि गाइस देखो अभी अगर मूवी कोई पोस्टपोन हो गई ना, मैं ये काफी टाइम से बोलता रहा हूं कि अब अगर कोई मूवी पोस्टपोन होती है, कोई अच्छी रिलीज डेट उसके पास नहीं बचती, मान लो कूली यहां से रिलीज होती है,
आगे दिवाली पे फिल्म बची है, मतलब कि आगे फिर कब आएगी, कोई डेट्स बचती ही नहीं है उस लेवल की। तो भाई लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। तो बीएचटी टॉक का एपिसोड नंबर 37 आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो मेरा भाई, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।